यदि मैं जन्म ही न लिया होता तो आज मेरे भैया को वन न जाना पड़ता। विधाता ने मुझे जन्म ही क्यों दिया माँ, इस कैकई को बांझ क्यों नहीं बना दिया। कुल कलंक जही जन्म मोहि, अपयस भाजन प्रिय जन द्रोही। पिता के मरने का शोक तो चला गया, मेरे पिता मर गए यह बात तो भूल गए, लेकिन मेरे भैया राम अयोध्या छोड़कर वन चले गए। मेरे भैया वन को चले गए और मेरी मैया कैकई तुम्हारे कारण चले गए। विरह में भरकर, अत्यंत क्रोध में भरकर कहते हैं, धीरज धरी भरी लेहिं सासा, धीरज धरी भरी लेहिं सासा। पापिनी समाहि भांति कुल नासा, पापिनी समाहि भांति कुल नासा। भरत जी धैर्य रखकर अपने आप को समझा कर कहते, हरी पापनी तूने संपूर्ण कुल का नाश कर दिया, मेरे पिता की मृत्यु का कारण बन गई और तू इसमें हंस रही है, इसमें तू शुभ देख रही है, तुझे अच्छा लग रहा है। तूने मेरे भैया को, मेरे प्राण प्रिय मेरे राम को तूने वनवास भेजकर तू प्रसन्नता जाहिर कर रही है, तूने तो संपूर्ण कुल का नाश कर दिया। तुझसे कहीं अच्छे तो मेरे पिता हैं, राम के विरह में उन्होंने प्राण छोड़ दिए, और एक तू है जो हंस रही है, जिस पेड़ में बैठी है। अरे पापनी तुझे पता नहीं है, तूने रघुकुल के वृक्ष की जड़ में चोट मारी है। यदि कोई वृक्ष का पत्ता काट दे तो वृक्ष को हानि नहीं होती इतनी, कोई शाखा तना काट दे तो हानि नहीं होती। बरेरी पापनी तूने तो जड़ पे प्रहार कर दिया, तूने तो जड़ पर प्रहार किया है। तो इस रघुवंश कुल में तू तो पापनी जन्म लेकर तूने कुल का नाश ही कर दिया। अरे कैकई जिस समय तूने यह वरदान मांगा, जिस समय तूने मेरे भैया राम के लिए वनवास मांगा, वन का वरदान मांगा, उस समय तेरे खंड खंड क्यों नहीं हो गए, तेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए। जब ते कुमति जी ठाया खंड खंड हुई हृदय न गया हूं। तूने जब यह वरदान मांगा, तेरा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया। बर मांगत मन भैना पीरा, बर मांगत मन भैना पीरा। गारी न जी मुँह पर मीरा, गारी न जी है मुँह पर न कीरा। अरे कैकई जिस समय तूने ये वरदान मांगा, तेरे मन में पीड़ा नहीं हुई, तेरा मन पीड़ित नहीं हुआ, द्रवित नहीं हुआ। अरे तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोर की मिलती नहीं, मरण काल विधिमति हरि नहीं। भरत जी महाराज पृथ्वी पर बैठ गए, जमीन पर बैठ गए, अपने दोनों मस्तक पर हाथ रखकर कहते, अब मैं किसे दोष दूं। अरे कैकई मैं तुझे क्या दोष दूं, क्या तू जानती नहीं है राम किसको किसको प्रिय है। अस को जीव जंतु जग माही, अस को जीव जंतु जग माही। जेहि नाम रघुनाथ प्राण प्रिय नाही, जेहि रघुनाथ
प्रिय नाई। इस संसार में ऐसा, इस संपूर्ण अयोध्या में ऐसा कौन प्राणी है कि जिसे राम प्रिय नहीं है। राम तो जीव जंतुओं को भी प्रिय है, लेकिन वह तुझे प्रिय नहीं हो पाए। संसार में सब राम को प्रेम करते हैं, अरे कैकेयी क्या तू उन राम से प्रेम नहीं कर पाई? तू तो जीव जंतु से भी गए गुजरी निकली, तुझे राम प्रिय नहीं लगे? दोनों सिर पर हाथ रखकर भरत जी महाराज भूमि पर बैठ गए। अरे मैया तुमने ये क्या कर दिया? भरत जी कहते हैं अरे कैकेयी तेरा दोष नहीं है, दोष मेरा है जो मैं तेरे गर्भ से जन्म लिया हूं। तेरा क्या दोष है? तुझे क्या दोष दूं? तूने तो मेरे लिए, मेरे सुख को देखते हुए तूने राम को वन भेजा। तुझे ऐसा लगा तेरा भरत दास बनकर रहेगा। तूने तो अपने पुत्र की कामना के लिए, पुत्र के सुख की कामना के लिए, मेरा पुत्र अच्छे से रहे इसलिए वरदान मांगा। अरे कैकेयी इसमें तेरा दोष नहीं है, दोष तो मेरा है। अरे कैकेयी तू बांझ क्यों नहीं रह आई? अगर विधाता तुझे बांझ बना देता तो ज्यादा ठीक रहता। गलती तेरी नहीं, गलती मेरी है। यदि मेरा जन्म ही ना हुआ होता, न मेरा जन्म होता, न मैं तो राम के वन गमन का यह दोष मुझे लगता, राम को पीड़ा न होती। मेरे जन्म के कारण मेरे भैया राम को पीड़ा हुई है। मैं क्यों जन्मा? मेरा जन्म ही ना होता, सारा संसार मेरे नाम से सदैव दुख मनाएगा। मैया तूने मेरे पर कितना बड़ा कलंक लगा दिया। ध्यान आया भरत जी महाराज को, कैकेयी तो ठीक है, राम चले गए, मेरी मैया कौशल्या की क्या स्थिति हुई? कैकेयी के कक्ष से निकलकर दौड़े हैं, निकलने ही लगे हैं, और उसी समय शत्रुघ्न जी द्वार पर खड़े हैं। उधर से मंथरा आई है। शत्रुघ्न जी क्रोध में भरे थे, उन्होंने कहा यही पाप की जड़ है। भूम की लात तकी कुंवर मारा, परिमुह भर मही करत पुकार। परिमुह भर मही करत पुकारा। शत्रुघ्न जी कहते हैं सारे के सारे पाप की जड़, इस पीड़ा की जड़ यह कुंवरी है, यह मंथरा है। जैसे ही प्रताड़ित करने लगे, भरत जी महाराज छुड़ा लिए, बोले इसे क्या मार रहे हो? इसे मारने से क्या लाभ? कौशल्या के कक्ष के द्वार पर खड़े हुए हैं, और जैसे ही द्वार पर खड़े हुए भरत जी महाराज, कौशल्या विमुख होकर दूसरी ओर मुख कर दीवार की ओर मुख करके बैठे रुदन कर रही हैं। और जैसे ही द्वार पर पहुंचे हैं भरत जी, और भरत जी ने पीछे से मां कहा है। मां शब्द को सुनते ही कौशल्या भर गई, लगता है मेरा राम आ गया। राम और भरत देखने में एक जैसे ही हैं, दोनों की आवाज भी एक जैसे ही लगभग है। जैसे ही भरत जी द्वार पर खड़े होकर मां कहते हैं, भरत ही देखी मातु उठ धाई। भरत ही देखी मातु उठ धाई। भरत ही देखी मातु उठ धाई। मूर्छित अपनी परिझंझाई। मूर्छित अपनी परिझंझाई। भरत ने जैसे कहा मां, महाशब्द को सुनते ही कौशल्या जी खड़ी होकर दौड़ पड़ी। मेरा राम आ गया, मेरा राम आ गया। निकट जाकर देखिए भरत है।
भरत जी को देखकर मैया कौशल्या पुनः वहां मूर्छित होकर धड़ाम से गिर पड़ी। अत्यंत पीड़ा में भर के श्री कौशल्या जी भूमि पर गिर पड़ी। जैसे ही उनकी मूर्छा जगी, भरत जी को कंठ से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। मैया कौशल्या ने चरणों पर गिर पड़े श्री भरत जी और मैया से कहते, हे माँ तुम बताओ, कहीं पर भी मेरे भैया राम मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? माँ तू तात कहाँ देखी दिखाई, माँ तू तात कहाँ देखी दिखाई। कह सिया राम लखन दो भाई, कह सिया राम लखन दो भाई। के कई कत जननी जग माता, जो जननी भई काहे नवारा, जो जननी भई काहे नवारा। हे माँ, मेरे लखन भैया, मेरे राम भैया, मेरी मैया जानकी कहाँ है? कहाँ है वो? ध्यान आया, वह तो वन को चले गए। हाथ जोड़कर चरणों को पकड़कर कहते हैं भरत जी, हे माँ, आज मेरे कारण तुमको इतनी पीड़ा हो रही है। मैंने माँ तुम्हें बड़ी पीड़ा दी। यदि मैं जन्म ही न लिया होता तो आज मेरे भैया को वन न जाना पड़ता। विधाता ने मुझे जन्म ही क्यों दिया माँ? इस केकई को बांझ क्यों नहीं बना दिया? कुल कलंक जही जन्म मोही, अपयस भाजन प्रिय जन दोही। पौत्र भुवन मोही सरस अभागी, कतियस तोर माँ तुझे ही लागी, कतियस तोर माँ तुझे ही लागी। पितु सूरपुर बने रघुकुल के तू, मैं केवल सब वन रथ है तू। हाथी की मोही भायो मेणु बन आगी, तू संग दाह दुख दूसंग भागी, तू संग दाह दुख दूसंग भागी। हे माँ, मैं क्या केकई को दोष दूं? सारा दोष तो मेरा ही है। देखिए, जो भक्त होता है ना, जो भगवान का